नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मई से 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और यात्रा के 3 दिन बीत भी चुके हैं। 4 धाम यात्रा के आज 3 दिन पूरे हो गए हैं और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ यमुनोत्री पैदल मार्ग पर पांव रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। भारी भीड़ के चलते श्रद्धालु बड़कोट से जानकी चट्टी तक जगह जगह फंसे रह रहे हैं। यहाँ वाहनों की लंबी कतार सुबह से लगी रह रही है। पैदल मार्ग पर ही जाम के कारण फंसे होने से लोगों को मंदिर तक पहुंचने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम की यात्रा का आगाज हो गया। शुक्रवार को हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के जय जयकारों के बीच तीनों धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोले गए थे। पहले दिन करीब 45,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में 30,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। केदारनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना भी की। 4 धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 23 लाख से पार हो गया है। केदारनाथ धाम के लिए 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। पर्यटन विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम 4 बजे तक 4 धाम यात्रा के लिए 23,57,393 रजिस्ट्रेशन हो गए थे। इनमें केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा 8,07,090, बद्रीनाथ धाम के लिए 7,10,000, यमुनोत्री के लिए 3,68,000 और गंगोत्री धाम के लिए 4,21,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं हेमकुंड साहिब के लिए भी इस बार अभी तक 50,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन का सिलसिला अभी भी जारी है। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही रजिस्ट्रेशन को लेकर मारामारी मच गई थी और अब 12 तारीख को तो अभिजीत मुहूर्त में बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। पंच केदार में प्रमुख केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा में नया अध्याय भी जुड़ गया है। पहले दिन जिस तरह से श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला है, उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और भी ज्यादा अधिक हो सकती है। दोस्तों, 4 धाम की यात्रा शुरू तो हो चुकी है। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 10 मई को खोल दिए गए थे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खोले गए। भारी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। इस बीच उत्तरकाशी पुलिस ने रविवार को श्रद्धालुओं से एक अपील की है। दरअसल उत्तरकाशी पुलिस ने 4 धाम तीर्थ यात्रियों से 12 मई को निर्धारित अपनी यमुनोत्री यात्रा को स्थगित करने पर विचार करने का आग्रह किया। अधिकारियों ने बताया कि क्षमता के अनुसार पर्याप्त संख्या में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचे थे। उत्तरकाशी पुलिस ने अपने बयान में कहा कि क्षमता के अनुसार पर्याप्त संख्या में श्रद्धालु श्री यमुनोत्री धाम पहुंच गए हैं, जिससे उन्हें व्यवस्थित करने में थोड़ी परेशानी आ रही है। इसलिए पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि अगर वो लोग भी सेम डे यमुनोत्री धाम पहुंचने का प्लान कर रहे हैं तो वो अपनी उस दिन की यात्रा को स्थगित कर दे और वो फिलहाल अभी जहाँ पर भी हैं, हरिद्वार हैं, उत्तरकाशी हैं, वो जिस स्थान पर भी हैं उस स्थान पर ही रहें या फिर वो गंगोत्री धाम की तरफ अपना रुख करें। पुलिस ने कहा कि अब अधिक श्रद्धालुओं को भेजना जोखिम भरा है। जो भी श्रद्धालु आज यमुनोत्री जा रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे आज अपनी यमुनोत्री की यात्रा स्थगित कर दें। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट शेयर कर उत्तरकाशी पुलिस ने ये जानकारी दी। दरअसल गढ़वाल हिमालय में स्थित यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के बाद शनिवार को संकीर्ण पहाड़ी रास्ते पर मंदिर तक आने वाले पहाड़ी रास्ते पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। बता दें कि यमुनोत्री मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोले जाने के एक दिन बाद कई लोगों को घंटों तक लंबी कतारों में खड़े देखा गया। साल 2024 की 4 धाम यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में इस साल 10 मई को हुई। 4 मंदिरों में से पहले 3 मंदिरों के कपाट 10 मई को खोले गए। वहीं 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। बता दें कि 4 धाम यात्रा हिंदू धर्म में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है। ये आमतौर पर अप्रैल मई से अक्टूबर-नवंबर तक चलती है। अगर आप भी 4 धाम की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है।
दरअसल रजिस्ट्रेशन ना कराने की वजह से भी कई तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए थे। यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद हजारों की संख्या में चार धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु वहां पहुंचे। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए क्षमता से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये किसी जोखिम से कम नहीं है। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने रविवार को लोगों से यात्रा स्थगित करने की अपील की है। 2 दिनों के अंदर यमुनोत्री की कई वीडियोस सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इसमें यात्रा करने आए श्रद्धालुओं की संख्या देखी जा सकती है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की चिंता कई गुना बढ़ गई है। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए आज यात्रा न करने की विनम्र अपील की है। उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश भी हो रही है, जिसके कारण चारधाम यात्रा पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। शनिवार को हुई तेज बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे से रुद्रप्रयाग के रास्ते में पहाड़ियों से मलबा रास्ते पर गिरा, जिसके चलते रास्ते को बंद करना पड़ा। बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को लंबे समय तक मलबा हटाने का इंतजार करना पड़ा और यहाँ भारी जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि इस बार चारधाम यात्रा में केदारनाथ और यमुनोत्री में उमड़े श्रद्धालुओं ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले साल के पहले 2 दिनों के मुकाबले इस साल के पहले 2 दिनों में 50% तक ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन किए। गंगोत्री मंदिर में पिछले साल के मुकाबले पहले दिन संख्या कम रही थी, लेकिन शनिवार को यहाँ भी श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो गया। चारों धाम और मंदिर में दर्शन के लिए अब तक 24,42,000 से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री रिकॉर्ड तीर्थ यात्रियों के पहुंचने पर सरकार की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर केदारनाथ यात्रा रूट पर 125 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इस पर विशेष नजर भी रखी जा रही है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।